नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। 2024 लोकसभा चुनाव और बिहार की राजनीति में हाजीपुर लोकसभा सीट पिछले कई महीनों से लगातार चर्चा में चल रहे हैं। एक तरफ चिराग पासवान और दूसरी तरफ पशुपति कुमार पारस, दोनों की लड़ाई ने हाजीपुर सीट को हॉट सीट बना दिया है। सवाल सबसे ज्यादा यही उठ रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए के तरफ से आखिरकार कौन प्रत्याशी होगा। अभी मौजूदा में सांसद हैं पशुपति कुमार पारस, एनडीए में मंत्री भी हैं, लेकिन चिराग पासवान के एनडीए में शामिल हो जाने के बाद ये चर्चा सबसे ज्यादा छिड़ गई कि आखिरकार हाजीपुर की लड़ाई में किसका पलड़ा भारी होगा। पिछले कुछ समय से लगातार चिराग पासवान हाजीपुर सीट को लेकर खूब दंभ भर रहे थे। 5 जुलाई को अपने पिता की जयंती के मौके पर हाजीपुर में एक बड़ा कार्यक्रम किया। पूरा परिवार वहां पहुंचा और वहां पर भी चिराग पासवान ने ये ऐलान किया कि आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी लोजपा रामविलास का उम्मीदवार ही इस लोकसभा सीट पर प्रत्याशी बनकर मैदान में उतरेगा। हालांकि उस समय तक वो एनडीए का हिस्सा नहीं थे, तो ये कहना मुश्किल था कि वो किसके तरफ से आएंगे। लेकिन पिछले दिनों 18 जुलाई को जो दिल्ली में एनडीए की बैठक हुई, जिसमें चिराग पासवान शामिल हुए, उसके बाद से ये चर्चा सबसे ज्यादा होने लगी कि क्या सचमुच पशुपति कुमार पारस को पछाड़कर चिराग पासवान ने एनडीए में हाजीपुर सीट को अपने में ले लिया है। क्या बीजेपी ने भी उनको हरी झंडी दे दी है। लेकिन अब लगता है कि मामला फंस गया है। मामला पशुपति कुमार पारस के दावे के बाद फंस गया और अब चिराग पासवान जिस तरीके से लगातार चाचा पारस को लेकर नरमी बरत रहे हैं, ऐसा लगता है कि चिराग पासवान भी इस बात को समझ रहे हैं कि केवल चिल्लाने से कोई सीट नहीं मिलने वाली है। दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव में रामविलास पासवान की इस सीट पर उनके भाई पशुपति कुमार पारस ने चुनाव लड़ा। चिराग पासवान जमुई से सांसद बने तो पशुपति कुमार पारस हाजीपुर से। उसके बाद 2020 के चुनाव एनडीए से अलग होकर चिराग पासवान के नेतृत्व में पार्टी ने लड़ा, लेकिन कुछ खास करिश्मा वो नहीं कर पाए। इसके बाद 2021 आते आते पार्टी में बड़ी टूट हुई। लोजपा 2 धड़े में बट गई। 6 सांसदों वाली पार्टी के 5 सांसद पशुपति पारस के साथ चले गए, जबकि चिराग पासवान अकेले रह गए। अपने दम पर आशीर्वाद यात्रा, फिर जनसंवाद यात्रा और घूम घूम कर बिहार में अपने जनाधार को मजबूत कर अपने वोट बैंक को अपने पास रखने की चिराग पासवान ने खूब कोशिश की और उसमें अभी तक वो कामयाब होते भी नजर आते हैं। जिस प्रकार की भीड़ उनके रैलियों में, उनके जनसभाओं में देखने को मिलती है। लेकिन बावजूद इसके चिराग पासवान की शर्तों को अगर देखें तो कहीं ना कहीं बीजेपी सब कुछ मानने को तैयार नहीं नजर आई। इसीलिए गठबंधन में आते आते उनको काफी टाइम लग गया। लेकिन पशुपति कुमार पारस, जो कि पार्टी में टूट के बाद लगातार केंद्र में मंत्री हैं, पहले नीतीश कुमार से उनके संबंध बेहतर बताए जाते थे, लेकिन अब नरेंद्र मोदी का गुणगान करते हैं। ऐसे में पशुपति कुमार पारस को हाजीपुर की सीट से आसानी से धकेल देना चिराग पासवान के लिए भी आसान नहीं। इसलिए शायद एनडीए गठबंधन में आने के बाद चिराग पासवान अब चाचा पारस को लेकर काफी नरम पड़ गए हैं और उनके नरमी को लेकर अब सवाल भी उठने लगा है कि क्या चिराग पासवान जिनके दम पर हाजीपुर सीट पर दम भरते थे, क्या अब उनकी जो मजबूत पकड़ थी वो कमजोर हो गई है। क्या चाचा पारस के आगे उनकी हार हो गई है या फिर मामला कुछ और है। आपको बता दें कि 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर पशुपति पारस ने साफ तौर पर कह दिया है कि एनडीए गठबंधन से अगर कोई चुनाव लड़ेगा तो वो केवल और केवल मौजूदा सांसद पशुपति कुमार पारस ही होंगे। जिसको मैदान में आना है वो आ जाए। एनडीए में शामिल होने के बाद जब चिराग पासवान पटना पहुंचे तो उन्होंने कहा कि ये सब तमाम बातें खुले में करने से अच्छा है कि गठबंधन के अंदर बैठकर बातचीत की जाए।
इसके बाद चिराग पासवान से फिर दोबारा जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो चाचा के साथ बैठकर बात करने को तैयार हैं। ऐसे में लगने लगा कि क्या चिराग पासवान ने हाजीपुर सीट को लेकर जो दावा किया था अब अपने दावेदारी से ही पीछे हट रहे हैं। क्या चाचा पारस के दावे जो हैं वो चिराग पासवान पर भारी पड़ गए हैं। इसको लेकर कई राजनीतिक विश्लेषकों से बातचीत करने की कोशिश की गई, कई लोजपा के नेताओं से भी बातचीत करने की कोशिश की गई। सबने एक सुर में एक बात कही कि चिराग पासवान की नज़र 2024 लोकसभा चुनाव पर बिल्कुल नहीं है। वो निश्चित तौर पर सांसद बनना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो हाजीपुर को लेकर अपने राजनीति को आगे बढ़ाए या उसको और ज़्यादा विवाद में घसीटे। वो नज़र गड़ाए हुए हैं 2025 के विधानसभा चुनाव और 2030 के विधानसभा चुनाव पर। आपको ये भी याद होगा कि 2020 के विधानसभा चुनाव में जब चिराग पासवान अकेले उतरे थे तो लोजपा भाजपा सरकार बनाने की बात करते थे। उसके बाद पार्टी में टूट हुई, जब चिराग पासवान अब भी अकेले हैं, उनके नेता उनको सीएम बनाने की बात करते हैं। ऐसे में अगर अपना घर मजबूत नहीं हुआ तो फिर दूसरों का साथ कैसे मिलेगा। इसलिए चिराग पासवान अब अपने परिवार को एक करने की कोशिश में जुटे हैं। उसके लिए जरूरी है कि उनके अपना परिवार, उनके अपने चाचा उनके साथ है। और कहीं ना कहीं बहुत लोग इस बात को भी मानते हैं कि चिराग पासवान की कोशिश है कि पशुपति पारस को एक बार फिर अपने साथ लाया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो अनुभव पशुपति कुमार पारस के पास है संगठन को चलाने का, राजनीतिक सूझबूझ है, या इसके अलावा कार्यकर्ताओं को लेकर जो पकड़ रही उनकी लोजपा में, उसको भुनाने की जरूरत चिराग पासवान के लिए अब ज़्यादा है जब उनके पिता नहीं हैं। ऐसे में पशुपति कुमार पारस को लेकर अब चिराग पासवान ज़्यादा मुखर होकर बोले, ये आपको अब कम ही नजर आएगा। और आपने देखा ही कि एनडीए की बैठक में कैसे चिराग पासवान आगे बढ़कर अपने चाचा के पैर छुए, उसके बाद उनसे गले भी मिले। ये बताता है कि चिराग पासवान जो पीछे घटना घट चुकी है, जो पार्टी में टूट हुई और जो परिवार में टूट हुई, शायद उसको भुलाकर एक नई शुरुआत करने की कोशिश में लगे हुए हैं। और इसलिए वो इस बात पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं कि अब जो पुरानी लोजपा थी उसको एक करने की कोशिश की जाए। लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि क्या चाचा पारस मानने को तैयार हैं? क्या चाचा पारस चिराग पासवान के साथ समझौता कर लेंगे? चिराग पासवान से अलग होने के बाद पशुपति कुमार पारस को काफी फायदे हुए हैं। एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, केंद्र में मंत्री बन गए, कई कार्यकर्ता उनके अंदर में काम करते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं। लेकिन जैसे ही चिराग के साथ आते हैं कहीं ना कहीं वो काफी पीछे नजर आते हैं। चिराग पासवान के चकाचौंध में वो गुम से हो जाते हैं। ऐसे में पशुपति कुमार पारस चिराग पासवान के साथ समझौता करे, इसको लेकर थोड़ा संशय बना हुआ है। लेकिन पशुपति कुमार पारस भी इस बात को समझते हैं कि जब तक वो हैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी यानी लोजपा का उनका जो गुट है उनके साथ है और उनके नाम पर चल रहा है। लेकिन अगर वो नहीं रहे तो फिर पार्टी की कमान किसके हाथ में होगी? क्या प्रिंस पासवान को जो तमाम पदाधिकारी हैं वो कबूल करेंगे? क्या जनता कबूल करेगी? ये सवाल हमेशा से उठते हैं। पशुपति कुमार पारस के बेटे भी राजनीति में आने को लेकर आतुर नजर आते हैं। ऐसे में पशुपति कुमार पारस अपनी राजनीतिक पारी की कहिए कि आखिरी पड़ाव में जरूर हैं उम्र के लिहाज से अगर देखें तो। फिर अगर बेटों को अगर राजनीति में उतारना है तो केवल अपने दम पर उतार पाए ये कहना थोड़ा मुश्किल है। तो भले ही 24 का चुनाव पशुपति कुमार पारस अलग लड़ ले, अलग अलग गुट दोनों ही आपको नजर आए चिराग और पशुपति कुमार पारस का, लेकिन 25 आते आते कहीं ना कहीं ये परिवार आपको एक बार फिर से मिलता भी नजर आ जाएगा। क्योंकि चिराग पासवान की नजर कहीं ना कहीं बिहार के सीएम की कुर्सी पर है। उनके नेता कार्यकर्ता भी नेक्स्ट सीएम चिराग पासवान चिल्लाते रहते हैं। एनडीए में रहकर बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी के बीच में चिराग पासवान अपने कद को कितना निखार पाएंगे, सीएम की कुर्सी को पर कब्जा करने को लेकर उनकी कैसी तैयारी रहेगी, ये सब निर्भर करेगा कि उनकी पार्टी क्या एकजुट हो पाती है या नहीं होती है। अगर 25 और 30 की तैयारी चिराग पासवान को करनी है तो चिराग पासवान भी इस बात को समझते हैं कि चाचा को साथ लाना ही पड़ेगा। क्योंकि बात केवल चाचा की नहीं है, बात सूरजभान सिंह की भी है।
वो नेता जो कभी रामविलास पासवान का साथ नहीं छोड़े और अब पशुपति पारस के साथ हैं। कहीं ना कहीं संपत्ति के साथ साथ आपको राजनीति में मैन पावर भी चाहिए। वो मैन पावर कहीं ना कहीं सूरजभान सिंह लेकर आते हैं। और भी कई चीजें हैं जो पशुपति पारस गुट के पास है, जिसकी जरूरत चिराग पासवान को आगामी चुनावों में पड़ने वाली है। ऐसे में कहीं ना कहीं यही एक बड़ा कारण है जो हाजीपुर सीट को लेकर चिराग पासवान फिलहाल थोड़ा नरम पड़ते नजर आ रहे हैं और चाचा के साथ बैठकर बातचीत करने की बात को भी कबूल रहे हैं। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या 24 को लेकर हाजीपुर सीट की लड़ाई क्या चाचा और भतीजे के बीच में समन्वय ला पाएगी। क्या चिराग पासवान अपने चाचा को लेकर पीछे हट जाएंगे, हाजीपुर सीट उनके लिए छोड़ देंगे, और क्या जो पशुपति कुमार पारस हैं वो चिराग के साथ समझौता करने को तैयार हो पाएंगे। चिराग की नरमी को लेकर सवाल उठ रहे हैं, जवाब ढूंढने की कोशिश हर कोई कर रहा है। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।